नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 9.5 से लिए हुए हैं। प्रश्न 4 लिखा हुआ था, सरल कीजिए। इस प्रश्न के अंतर्गत हम इन पहले और दूसरे इन दोनों सवालों को हल करेंगे जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवालों को हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के अन्य सवालों को देखने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल लिखा हुआ था, कोष्टक a² - b² का होल स्क्वायर। इस सवाल को हम इस सूत्र या सर्व समीकरण की सहायता से हल करेंगे। फार्मूला होता है ब्रैकेट a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² बराबर के लेफ्ट हैंड साइड तरफ जो यह ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की तुलना हम अपने सवाल से करेंगे। ऐसा करने से हमें इस फार्मूले में a और b के मान की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। फार्मूले में जिस स्थान पर a लिखा हुआ है, सवाल में उसी स्थान पर a² लिखा है, तब a का मान a² हुआ। इसी प्रकार फार्मूले में जिस स्थान पर b लिखा है, सवाल में उसी स्थान पर b² लिखा है, तब a का मान a² हुआ और b का मान b² हुआ। फार्मूले में बराबर के राइट हैंड साइड तरफ हम a और b का मान रखेंगे। यहाँ पर बराबर के नीचे हमने बराबर का निशान लगाया, a² लिखा था, तो अब यहाँ पे a का मान a² है, इसलिए हमने इस स्थान पर a² लिखा। यहाँ पे उसका वर्ग लिखा था, तो हमने इस a² का भी वर्ग किया। माइनस के स्थान पर हमने माइनस लिखा। 2 लिखा था, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। a का मान a² और b का मान b² हमने यहाँ पे रखा। यहाँ प्लस था, तब हम यहाँ प्लस लगाएंगे। यहाँ फार्मूले में b² लिखा था, b का मान हमने b² ज्ञात किया है इस सवाल में, तो उसके स्थान पर हमने b² लिखा और उसका भी हमने वर्ग लिखा। बराबर के नीचे हमने बराबर लिखा। यदि किसी संख्या के ऊपर घातांक हो तो घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। तब यहाँ पर 2 का 2 में गुणा हुआ तो 2 दूनी 4 हुए, तब इसका मान a के ऊपर 4 की घातांक रहा। यहाँ ऋण था, तब हम यहाँ ऋण लिखेंगे। यहाँ 2 लिखा था, फार्मूले में 2 लिखा, a² और b² का जब आप गुणा करोगे तब यह a² × b² रहा। यहाँ प्लस था, इसलिए हम यहाँ प्लस का सिंबल लिखेंगे। यहाँ b² और उसका भी स्क्वायर था, तो जब घातांकों के ऊपर घातांक हो तब घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है, तब यहाँ b के ऊपर 4 की घातांक आएगी। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। हम दूसरा सवाल हल करेंगे। दूसरा सवाल लिखा हुआ था, कोष्टक 2x + 5 इसका वर्ग माइनस 2x - 5 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं और दोनों के ऊपर वर्ग है। इसके लिए हम इन 2 फार्मूलों की सहायता से हल करेंगे। जैसे हमने पिछले सवाल में एक ब्रैकेट हल किया था, इसी तरह इस सवाल में हमें ये दोनों ब्रैकेट हल करना है। हल करने का तरीका उसी तरह से रहेगा। जैसे यहाँ पे ये प्लस है, तब हमें इस ब्रैकेट की तुलना प्लस वाले फार्मूले से करना होगी। ऐसे दूसरे वाले ब्रैकेट में यहाँ माइनस था, तब हम इसकी तुलना माइनस वाले ब्रैकेट से करेंगे। यहाँ पर पहले सवाल में और पहले ब्रैकेट में यहाँ a था, उस स्थान पर 2x है, तब यहाँ पे a का मान 2x होगा। इसी प्रकार जहाँ पर ये b लिखा हुआ है उसी स्थान पर 5 लिखा है, तब इस के लिए b का मान 5 होगा। इसी प्रकार दूसरे फार्मूले में भी b का मान 5 रहेगा और a का मान 2x रहेगा। यह आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम इस पूरे ब्रैकेट को हल करेंगे तब वह 4x² धन 20x धन 25 होता है। इसको आप पहले जो सवाल हल किया उस तरीके से हल करेंगे तब यह इतना आया। यहाँ माइनस था, तब हमने यहाँ पे माइनस लगाया। जब आप इस ब्रैकेट को पहले इस सवाल के अनुसार हल करेंगे तब यह इतना ये रहा, ये उत्तर होगा उसको हल करने पर, इस ब्रैकेट को हल करने पर। मैं अब इसके आगे हल करता हूँ। बराबर के नीचे आपको बराबर लगाना है। ये जो ब्रैकेट था, यह ब्रैकेट आप खोल देंगे, तब यह मान इतना रहा। अब इस ब्रैकेट के आगे ये माइनस का निशान है। इस माइनस का आपको प्रत्येक संख्या के चिन्ह से गुणा करना है। जैसे यहाँ ऋण और धन है, तो धन और ऋण ऋण हुआ, तब यह होगा ऋण 4x²। इसी प्रकार ऋण और ऋण का गुणा करने पर धन आया और यह 20x लिखे थे, तब हमने यहाँ 20x लिखा। यह ऋण है और यह धन है। धन और ऋण का जब आप गुणा करोगे तब वह ऋण आया, तब हमने यहाँ ऋण 25 लिखे। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ धन 4x² लिखे हैं और यह 4x² ऋण के हैं।
यह धन है, यह ऋण है, तब यह संख्याएं आपस में कट जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ पर धन 20x लिखे हैं और यह धन 20x लिखे हैं, यह धन के हैं और ये भी धन के हैं, तो धन और धन का गुणा करने पर धन ही रहता है, तब यह जुड़ जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ 40x लिखे। अब यहाँ पे धन 25 है और यह ऋण 25 है, यह संख्याएं आपस में कट जाएंगी, तब हमने इन संख्याओं को यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास उत्तर के लिए सिर्फ 40x बचे, तब इस सवाल का उत्तर 40x हुआ। मैंने इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों सवालों को समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको यह दोनों सवाल इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गए होंगे। बीजीय व्यंजकों के सवालों को हल करते समय हमने जिन फार्मूलों का उपयोग किया था वह फार्मूले इस प्रकार थे। इन फार्मूलों की सहायता से हम बीजीय व्यंजक के अलावा भी अन्य सवालों को हल करते हैं। आप अपने प्रश्न या सुझाव को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।